तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम आज जानने का प्रयास करते हैं कि जो 28 जनवरी को जो जेएसएससी की तरफ से जो प्रश्न पत्र परीक्षा जो कंडक्ट कराई गई थी, तो यहाँ देख सकते हैं 28 जनवरी को राज्य के कुल 735 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी परीक्षा। ठीक है, एक ईमेल से सामान्य ज्ञान की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि हुई थी। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि एक ईमेल के द्वारा प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद से ये परीक्षा को रद्द कर दी गई थी। ठीक है ना, उसी दिन प्रश्न पत्र 3 को सामान्य ज्ञान का रद्द कर दी गई थी। बाकी बात हम लोग को हंगामा और ये आंदोलन करने के बाद ये परीक्षा 28 तारीख की परीक्षा को सभी पालिकाओं की परीक्षा को रद्द कर दिए थे। ठीक है, तो कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक प्रकरण की जांच अब ईडी करेगा। ईडी ने इस सिलसिले में रांची पुलिस को एक पत्र लिखकर आयोग के द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी की कॉपी मांगी है। आयोग की ओर से यह प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में प्रभारी सचिव मधुमिता ने नामकुम थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र लीक हो गया है। आयोग द्वारा 28 जनवरी को राज्य के कुल 735 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रथम पाली में भाषा ज्ञान, दूसरी पाली में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा और तृतीय पाली में सामान्य ज्ञान की परीक्षा हुई थी। परीक्षा के दौरान ही आयोग के ईमेल पर दो मेल आए। एक ईमेल स्पष्ट था, वहीं दूसरी मेल को देखने से पता चला कि इसमें सामान्य ज्ञान के 150 प्रश्न के उत्तर के विकल्प में से एक विकल्प का उल्लेख किया गया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्न पत्र से इसका मिलान करने पर सही पाया गया। आयोग की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में यह भी कहा गया कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया आउटसोर्सिंग के आधार पर की जाती है। परीक्षा आयोजित कराने के लिए चुनी हुई एजेंसी द्वारा ही प्रश्न पत्र ट्रेजरी में सील बंद लिफाफे में रखे जाते हैं। परीक्षा में 15 मिनट पहले परीक्षा केंद्रों पर सील बंद प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए थे। परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र के लिफाफे सील बंद हो पाए। यहाँ बता रहे हैं कि परीक्षा पत्र पर लिफाफे सीलबंद पाए गए थे। आयोग की प्रश्न पत्र आदि से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी नहीं होती है, क्योंकि सारी प्रक्रिया चुनी हुई एजेंसी द्वारा ही की जाती है। आयोग द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में मामले की जांच कर दोषी लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की अनुरोध की गई है। तो दोस्तों, अब इस मामले में वो ईडी जांच करने वाली है। हालांकि सीबीआई से करानी चाहिए थी और दोषियों को कड़े से कड़े सज़ा मिलनी चाहिए थी। इस तरीके से बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये सब इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां करती है। आयोग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल अच्छे से रखें।